रहा होगा, रहे होंगे, ऐसे रही होगी। सहायक क्रिया वही को वही है, सिर्फ इसमें ऐड हो जाएंगे कुछ। विल बी, शैल बी, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी लेकिन साथ में लगेगी आईएनजी, ठीक है। कंटिन्यूस, NOUS। अब 11वें नंबर पे आ गए अपन चुका वाले पे। चुका होगा, चुके होंगे, ऐसे, ठीक है। वही कोई हेल्पिंग वर्ब है, विल, बस इनमें जुड़ जाएंगे कुछ। विल हैव, शैल हैव, शैल हैव, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेंस का नाम है परफेक्ट, ठीक है। और अंत में आता है अपना से रहा होगा, से रहे होंगे, ऐसे कुछ वर्ड आएंगे लास्ट में, ठीक है। वही कोई हेल्पिंग वर्ब जिसमें बीन जोड़ दो। विल हैव बीन, शैल हैव बीन। और सिंस फोर तो लगना ही लगना है, जब अपन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तब पता चलेगा सिंस फोर कैसे लगता है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी तो लगना ही लगना है। ये कौन सी हो गई? परफेक्ट कंटिन्यूस। अब जरा टेंस चार्ट को समझते हैं कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाई जाती है, ठीक है। तो पहली तो नहीं समझना है इतना, चलो सबसे पहले अपन समझते हैं चुका वाली या रहा वाली। जहाँ रहा रही देख, जहाँ भी रहा रही रहे, कुछ भी हो, रहा देखो, दूसरे नंबर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, यानी कि एक छोड़ छोड़ के रहा रही आ रहा है। तो जहाँ भी रहा रही दिख जाए वहाँ अपन को आईएनजी लगाना है, ठीक है। जहाँ भी रहा रही दिख जाए, और उसका टेंस का नाम होगा कंटिन्यूस। ये देखो कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस और ये कंटिन्यूस, ठीक है। जहाँ पर रहा रही दिख जाए और हर टेंस में एक छोड़ के आती है, देखो इसको छोड़ दीजिए, आ गए, इसको छोड़ कर एक एक छोड़ के आते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड ट्रिप, जहाँ पर जो भूल जाते हैं हेल्पिंग वर्ब वगैरह। अब जहाँ पे तुम्हें चुका चुकी कहीं भी दिख जाए, चुका चुकी जहाँ भी दिख जाए वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। देखो चुका, जहाँ देखे, फिर जहाँ देखे, फिर जहाँ देखे, तीनों बार देखो, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और जहाँ भी चुका चुकी दिख जाए वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगना है। और एक और बात याद रखना, जहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है वहाँ पर एच वाली सहायक क्रिया लगाई जाती है, ठीक है। देखो एच वाली सहायक क्रिया, एच वाली सहायक क्रिया, एच वाली सहायक क्रिया, ठीक है। तो ये याद रखना हमेशा, दो तीन, जहाँ रहा रही दिख जाए वहाँ पर आईएनजी लगना है कन्फर्म, और जहाँ पर चुका चुकी दिख जाए वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है। और सहायक क्रिया कौन सी लगेगी? एच वाली, एच वाली सहायक क्रिया और कहीं नहीं लगती। जे इसके साथ में है, बीन, बीन के साथ में लगी एच, जे नहीं, जे सिंगल, ठीक है। याद रखना ये बात हमेशा। क्लीन अप मिटाए तुम। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जरा करके देखते हैं कि कैसे यूज कर रहे हैं इनका। ठीक है,
चलो अब अपन पहले टेंस पढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, NIT इंडेफिनिट, ठीक है। इसकी पहचान वही है, ता है, ती है, अंत में ता है, ती है, ते है, ठीक है। अब नोट करने वाली बात समझ लो जरा, लेकिन पहले से हेल्पिंग वर्ब पढ़ लें। सहायक क्रिया HB, इसमें लगती है डू एंड डज, लेकिन सिंपल में डू डज नहीं लगती, ठीक है। और M भी यानी कि मेन वर्ब लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे सिंपल। सिंपल का एक नाम और होता है अफर्मेटिव, यानी कि साधारण, ठीक है। चलो नोट, साधारण में, साधारण वाक्य में सहायक क्रिया नहीं लगती, सहायक क्रिया नहीं लगती, वहाँ पर S या ES लगाते हैं, ठीक है। सहायक क्रिया नहीं लगती। सहायक क्रिया कहाँ से लगती है? नेगेटिव से, नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, कोई से। और एक और पॉइंट नंबर 2, I, B, they एंड you, इन चारों के साथ, इन चारों के साथ SES नहीं लगाते हैं, ठीक है। अब जरा एग्जाम्पल से पढ़ते हैं कैसे। एग्जाम्पल जैसे कि हम गाना गाते हैं, हम गाना गाते हैं। अब जरा फॉर्मूला देख लें कैसे तैयार होता है। जब भी टेंस पढ़ें उस फॉर्मूला अच्छे से समझ लो, किसके बाद क्या आता है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जो काम कर रहा है उसे कहते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमेशा आती है हेल्पिंग वर्ब, अगर है तो। फिर आती है मेन वर्ब यानी कि वर्ब, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म। फिर आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, सिंपल के लिए, साधारण के लिए। तो इसमें तो सहायक क्रिया लगना नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगी, इसकी जगह पे S एंड ES अगर आ रही है तो B। देखो नोट पढ़ो, I, B, they या you, ये चार अगर आ जाए तो सिंपल में, तो वहाँ पर S और ES नहीं लगाते, ठीक है। तो क्या लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब। मेन काम क्या है इसमें, गाते। क्या करते हैं, गाते हैं। गाने को क्या बोलते हैं, सिंग, सिंग आ सॉन्ग, ठीक है। चलो नेगेटिव जरा एक और पढ़ लें। वह किताब पढ़ती है, पढ़ती है यानी किसी लड़की की बात कर रहे हैं। सी सब्जेक्ट, क्या हुआ, सी। सब्जेक्ट के बाद आती है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया इसमें लगती नहीं है हेल्पिंग वर्ब, तो क्या लगेगी, एस और ये। मेन काम क्या है इसमें, पढ़ना यानी कि रीड, तो इसमें क्या लगेगी, एस। अपन ने सिंगुलर प्लूरल पढ़े हैं, एस कहाँ लगता है, एस कहाँ, उसी के अनुसार रीड्स क्या पढ़ती है, बुक, बुक किताब, ठीक है। चलो एक और पढ़ लें। मैं विद्यालय जाता हूँ,
आई गो, लेकिन आई बी दे यू, यानी कि साथ में ईएस नहीं लगता। मेन काम क्या है इसमें? जाना। आई गो टू स्कूल, ठीक है। तुझे अपने प्रेजेंट डेफिनेट का सिंपल, ठीक है, क्लियर ना बेटा ना? अपन इसका पढ़ेंगे नेगेटिव, साधारण के बाद में नकारात्मक यानी कि नेगेटिव। बी नंबर पर नेगेटिव यानी कि नकारात्मक, यहाँ से अपनी डू डज लगना स्टार्ट हो जाएंगे। सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब, एच डी, यहाँ पर लगेगी डू एंड डज, ठीक है। डू कहाँ लगेगी? डू लगती है आई बी एंड सिंगुलर, एक वचन, एक वचन नहीं बहुवचन, बहुवचन, ठीक है। इसके साथ में लगती है डू और सबके साथ में लगता है डच, ठीक है। और मेन वर्ब वही लगना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कैसे? देखो जरा इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आती है हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू डच, ठीक है। उसके तुरंत बाद आएगी नॉट और फिर आएगी मेन वर्ब यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये बात, और फिर अदर जो भी बचता है, ठीक है। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। वह क्रिकेट नहीं खेलता है। वह यानी कि किसी लड़का की बात चल रही है तो क्या लिखेंगे? ही, सब्जेक्ट कंप्लीट। अब डू लगाया डच, सिंगुलर इसलिए क्या लगेगी? डच, फिर लगेगी नॉट। मेन काम क्या है इसमें? खेलना, प्ले, क्या नहीं खेल रहा? क्रिकेट। ये है अदर ऑब्जेक्ट, ये आ गई क्रिकेट, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मैं रामायण नहीं पढ़ता हूँ। तो सब्जेक्ट क्या है? आई, आई के साथ अपन न पढ़िए, आई बी दे यू, ये सबके साथ में लगता है डू। आई डू नॉट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एंड नॉट। मेन काम क्या है इसमें? पढ़ना, रीड। रामायण, रामायण के साथ में क्या लगेगा? द, क्यों? क्योंकि ये एक धार्मिक ग्रंथ है, RAMAYAN, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन मार्क, INTERROGATIVE, प्रश्नवाचक। जहाँ पे कुछ नहीं करना है, जहाँ सब्जेक्ट था वहाँ ऑब्जेक्ट, बस सब्जेक्ट थी वहाँ सहायक क्रिया, या सहायक क्रिया थी वहाँ पर सब्जेक्ट, ठीक है। और बस क्वेश्चन मार्क पीछे लगाना है। कैसे? वो देखो फॉर्मूला, डू डच पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर डू डज, डू डज तो पहले ही आ गई ना, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन। एग्जाम्पल,
क्या वह नाचता है। एक बात और सुन लो, जब भी क्या पहले आ जाए तो सहायक क्रिया लगेगी टेंस की, ठीक है। अगर क्या बीच में आता है तब सहायक क्रिया नहीं लगती, वाट लगता है। जैसे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो क्या कहाँ गई अपनी, बीच में आ गई ना। तो जब भी क्या बीच में आ जाए तो हमेशा वाट लगेगा, याद रखना ये बात। और क्या पहले आती है तब हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ठीक है। वाट कब लगेगी, जब क्या बीच में आ जाए। क्या पहले आती है तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, ठीक है। चलो जे अपन क्लीन अप कर दे। क्या वह नाचता है, सब्जेक्ट क्या है, वह। तो जहाँ क्या आएगी, डज, DOES, डज हेल्पिंग वर्ब पहले और फिर सब्जेक्ट। डज ही डांस, हो गया क्वेश्चन मार्क, सिंपल। अब डी नंबर पे आ गए अपन, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक। नकारात्मक, ठीक है। इसमें तुमसे पूछेंगे भी और मना भी करेंगे, बस तुम्हें क्या करना है, इसके बाद नोट लगाना है। डज ही नोट, ऐसे कैसे, क्या हम निबंध नहीं लिखते हैं, ठीक है। देखो हम क्या भी आ गई, पूछ भी गई और मना भी कर दी, तो क्या आएगी, हम। तो जहाँ पर क्या आएगी, डू, सब डू भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, नॉट, इसके बाद नॉट, डू बी नॉट, मेन काम क्या है इसमें, लिखना। राइट निबंध, यानी कि ऐसे। जी अपनी प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आती है तो कमेंट जरूर करें, आती है तो भी करें, ना आती तो भी करें, जिससे हमारी कमियां हमको पता चल सके और उनमें सुधार कर सकें, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर करें, ठीक है। चैनल क्या है अपना, KCHNAR, कचनार वाला, जी अपना यूट्यूब चैनल, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई।